हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद भावना मैम। मैं हूं भावना मैम और आज हम क्लास 10 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से समझ गए तो आगे वाले चैप्टर्स जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स भी आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं और केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब इस चैप्टर की एक्चुअल जर्नी हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ। आपके आसपास दिन भर कितने चेंजेस होते हैं? बर्फ़ पिघलती है, पानी उबलता है, दूध से दही बनती है, लोहे पर रस्ट लगता है, लकड़ी जलती है। ये सब चेंजेस हैं, लेकिन क्या ये सब एक जैसे चेंजेस हैं? बिल्कुल नहीं। इसी डिफरेंस को समझना इस चैप्टर का सबसे पहला स्टेप है। दिस चैप्टर बिगिंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजेस अकरिंग अराउंड अस। इस लाइन का मतलब है कि ये पूरा चैप्टर हमारे आसपास होने वाले चेंजेस को समझने से शुरू होता है। चेंज मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के साइज, शेप, कलर, स्टेट, कंपोजिशन में जो भी बदलाव आए उसे चेंज कहते हैं। In chemistry, all changes are broadly classified into physical change and chemical change. अब साइंटिस्ट ने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सारे चेंजेस को सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। और इस चैप्टर का मेन फोकस है केमिकल चेंज पर। तो हम वन बाय वन दोनों चेंजेस को समझेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फिजिकल चेंज को समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं एक पेपर को दो पीसेस में टीयर कर दूँ तो क्या पेपर की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। पेपर तो अभी भी पेपर ही है। इसी कॉन्सेप्ट को फिजिकल चेंज कहते हैं। अ फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, अपीयरेंस और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ बाहर से कुछ बदलाव दिखता है लेकिन सब्सटेंस वही रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज़ जो हम देख या मेजर कर सकते हैं बिना सब्सटेंस को बदले, जैसे कि उसकी शेप, जैसे कि साइज़, उसका अपीयरेंस, उसकी स्टेट। शेप जैसे कि मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया, पहले पेपर सीधा था तो अब उसकी शेप चेंज हो गई। साइज़ मान लो मैंने किसी वुड को बीच में से काट दिया तो अब वुड कैसी हो गई? छोटी हो गई। अपीयरेंस मान लो मैंने किसी क्लोथ को मैंने आयरन कर दिया तो उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई। सॉलिड से अगर लिक्विड बन जाता है और लिक्विड से अगर गैस बन जाती है तो हम इसको बोल देते हैं स्टेट का चेंज होना। और यही सब है फिजिकल चेंज। बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कभी भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। सिर्फ शेप, साइज, कलर या स्टेट बदलेगी, कंपोजिशन सेम रहेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आइस और वाटर दोनों ही क्या है? दोनों ही H2O है। नेक्स्ट है शेप में चेंज। जैसे पेपर को फोल्ड कर दिया मैंने, या मैंने किसी वायर को बेंड कर दिया, या मैंने क्ले को मोल्ड कर दिया। नेक्स्ट है साइज में चेंज। वुड को मैंने कट कर दिया, ग्लास को मैंने ब्रेक कर दिया, या मैंने चॉकलेट को डिवाइड कर दिया तो उसका साइज चेंज हो गया। अपीयरेंस में चेंज, उसकी अपीयरेंस में भी चेंज आ सकता है। जैसे कलर थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे सकता है, सरफेस अब स्मूथ या रफ हो सकती है, लेकिन सब्सटेंस सेम ही है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये लाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड का मतलब है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना। पेपर जब टीयर हुआ तो वो पेपर ही रहा, ग्लास टूट गया पर ग्लास ही रहा, आइस मेल्ट हुई पर वाटर ही रही। तो फॉर्मूला कैसा रहा? उसका थ्रू आउट सेम रहा। ओरिजिनल सब्सटेंस रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिटेन करने का मतलब है सब्सटेंस अपनी पहचान नहीं खोता है। पेपर को मैंने टीयर किया तो अभी भी वो पेपर ही है। ग्लास को मैंने ब्रेक किया तो अभी भी वो ग्लास है। आइस से वाटर बना तो अभी भी वो H2O ही है। यूजुअली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? वापस ओरिजिनल स्टेट में लाना।
वाटर को मैंने फ्रीज किया तो आइस बन गया, आइस को मैंने हीट किया तो वाटर बन गया। तो ये कैसा है, ये रिवर्सिबल है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीयरिंग अ पेपर, किसी पेपर को फाड़ देना। अ पेपर इज टॉर्न इनटू 2 पीसेस। सपोज मैंने एक पेपर लिया, मेरे पास एक A4 शीट है, उसको मैंने बीच से टीयर कर दिया। अब कितने पीसेस हो गए, अब मेरे पास 2 पीसेस हो गए, 1 2। आफ्टर टीयरिंग द पीसेस आर स्टिल पेपर। फाड़ने के बाद क्या ये प्लास्टिक बन गए, नहीं, अभी भी तो ये पेपर ही है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यही सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द पेपर चेंज। पहले एक बड़ा पेपर था, अब छोटे पेपर्स हो गए, बस उसकी शेप और साइज ही चेंज हुई है। नेक्स्ट, द पेपर डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो वही है, चाहे 1 पीस हो, चाहे 2 पीस हो, चाहे 10 पीस हो, पेपर तो पेपर ही है। वाई इज इट रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल क्यों है। द टॉर्न पीसेस कैन बी जॉइंड अगेन यूजिंग ग्लू और टेप टू ऑब्टेन अ शीट ऑफ पेपर। जब ये 2 शीट्स थी, जब मैंने इनको ग्लू या टेप लगाया तो ये वापस से एक शीट बन गई। यूजुअली रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि यूजुअली होते हैं, हमेशा नहीं होते। पेपर को टीयर करने के बाद हम ग्लू या टेप से दोबारा जोड़ सकते हैं, लेकिन वो पहले जैसा परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, हर बार परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं। फिजिकल चेंजेस के बारे में आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मैंने किसी रबर बैंड को स्ट्रेच किया है तो वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताना। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंज। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर पेपर को जला दिया जाए क्या हम उसे वापस पेपर बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर जलने के बाद नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं और इसी को केमिकल चेंज कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद completely different properties are formed। केमिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें रिएक्शन के बाद एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनता है। आपको याद रखना है, अगर न्यू सब्सटेंस बना है तो वो केमिकल चेंज है, अगर न्यू सब्सटेंस नहीं बना है तो वो फिजिकल चेंज है। और ये लाइन आपको याद रखनी है, विद कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बर्निंग अ पेपर। इनिशियली ओनली पेपर वॉज प्रेजेंट। एक पेपर था, वाइट था, उस पर हम लिख सकते थे, उसकी शेप थी, उसका अपना कलर था। पेपर बर्न हुआ, आफ्टर बर्निंग उसमें क्या हुआ, ऐश एंड स्मोक आर फॉर्म्ड। उसमें राख बनी, उसमें से धुआं निकला। दीज सब्सटेंसेस वर नॉट प्रेजेंट बिफोर। क्या ये सब्सटेंसेस पहले प्रेजेंट थे? नहीं। जब पेपर को आग लगती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, पेपर धीरे धीरे बर्न होता है और 2 नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसका नेम है ऐश और एक है स्मोक। ऐश इज प्रोड्यूस्ड, स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। हीट और लाइट भी रिलीज होती है। ऐश पहले पेपर में नहीं थी, रिएक्शन के बाद बनी, मतलब न्यू सब्सटेंस है। स्मोक भी पहले नहीं थी, रिएक्शन के बाद बनी, तो ये भी एक न्यू प्रोडक्ट है। इसलिए बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। सिर्फ शेप नहीं, सब्सटेंस के अंदर की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। जब हमने पेपर को बर्न किया तो क्या बना, ऐश बनी। अब दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये केमिकल चेंज की कि न्यू सब्सटेंस बनते हैं। जैसे मिल्क से कर्ड बनती है, आयरन के ऊपर रस्ट लगता है, वुड से ऐश बन जाती है, हर जगह न्यू सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेज इट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लूज करना मतलब आइडेंटिटी खो देना। पेपर अब पेपर नहीं रहा, वो क्या बन गया, ऐश बन गया, राख बन गया। मिल्क अब मिल्क नहीं रहा, वो कर्ड बन गया, दही बन गया। आयरन अब आयरन नहीं रहा, वो रस्ट बन गया, मतलब कि यानी कि वो एक तरह की जंग लग गई। प्रोडक्ट्स हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाली चीज़ों से एकदम ही डिफरेंट होती है। जैसे मिल्क से कर्ड बनता है। मिल्क कैसा था, पहले वाइट लिक्विड था, और कर्ड कैसा है, कर्ड है हमारा थिक सेमी सॉलिड।
उसका टेस्ट भी डिफरेंट है, उसका टेक्सचर भी डिफरेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। नेक्स्ट है यूजुअली इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है वापस ओरिजिनल स्टेट में हम उसको नहीं ला सकते। सपोज़ अगर मैंने मिल्क से कर्ड बना दी है तो क्या आप कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर पेपर को मैंने जला दिया है, ऐश बन चुकी है, स्मोक बन चुकी है, क्या हम उन दोनों से ऐश और स्मोक को मिला देंगे तो पेपर बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसीलिए ये केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। वाई इज़ इट इरिवर्सिबल? क्योंकि हम पेपर को वापस ऐश और स्मोक से नहीं बना सकते। ऐश और स्मोक मिलके वापस हमें नया पेपर बनाकर नहीं दे सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड। वंस फूड इज डाइजेस्टेड इट कैन नॉट बी फूड अगेन। सपोज मैंने बर्गर खाया, बर्गर मेरे पेट में जाके डाइजेस्ट हो गया, मैंने उससे पूरी एनर्जी ले ली, मैंने उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, मैंने उसको पूरा डाइजेस्ट कर लिया। क्या मैं उस डाइजेस्टेड बर्गर को वापस से एक नया बर्गर बना सकती हूँ? अब वो मेरे पेट में जाके जब पूरा डाइजेस्ट हो चुका है तो नहीं बना सकती। इसलिए डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है।